हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर जो उस बाकी बातें बात की हैं, स्टार्टिंग बहुत शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से? आज से कुछ 600 बीसी पहले, 600 बीसी पहले हमारे पास ग्रीक में, क्योंकि आप तो सबको पता है फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ग्रीक से आई हुई हैं। A to Z पूरा फिजिक्स शायद मुझे लगता है ग्रीक का ही है। तो वहाँ से एक वर्ड निकला था जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये ग्रीक का वर्ड है। अराउंड 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलिटस के नाम के एक पर्सन ने इसे डिस्कवर किया था। इसका जनरल मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं जो आज हमारे घरों में आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी वो जो दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से पैदा होती है, दो चीज़ों को आपस में घिसने से पैदा होती है। आज के टाइम पे आप सभी के घरों में, मेरे घर में या फिर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 सप्लाई है, जिसके हम यूज़ करते हैं, हम करंट बोलते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी 11th के। तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि जब हम उन चीज़ों को मेजर करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि वो करंट तो कन्वेंशनल करंट है, वो डायरेक्ट फ्लो करके आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से। जब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, कौन सी? जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो दो चीज़ों के घिसने से या फिर स्टैटिक रहने से पैदा हुई है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब एक जगह रुके रहना या फिर एक जगह रहना। स्टैटिक, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं स्टैटिक हो जाऊँगा। अब हम मोशंस पढ़ रहे थे क्लास 11 में, उस टाइम में बात की थी स्टैटिक मोशन की, कि एक पर्सन अगर वहाँ पे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसे मूव नहीं कर देते। तो चार्ज, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। या तो कोई प्लस चार्ज होगा या कोई माइनस चार्ज होगा। जब ये चार्ज कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ फील्ड तक, ऐसे, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है कुछ डिस्टेंस r तक, ठीक है, वो मेरे पास एक चार्ज कहलाता है। अब ये चार्ज दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चीज़ क्या क्या आती है यहाँ पर, कभी कोई माइंड में आ जाता है कि चार्ज दो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जनरेट कैसे होते हैं? आपके जो चार्ज हैं वो जनरेट कैसे होते हैं? कि जनरली हो तो पॉजिटिव भी जनरेट हो सकते हैं, नेगेटिव भी जनरेट हो सकता है। आप स्पेसिफिकली बता कैसे सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है? इसका बेस्ट एग्जांपल हम सभी ने बचपन में बहुत ज़्यादा किया है। आप एक प्लास्टिक की कंघी लेते हैं, बालों में ऐसे लगाते हैं और फिर उससे पेपर अट्रैक्ट करते हैं और फिर कहते हैं भाई जादू हो रहा है, जादू। एक्चुअली दैट्स नॉट जादू, वहाँ पे जादू की बात नहीं करते हैं, वहाँ फिजिक्स अप्लाई होती है। उससे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो उसको अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर चीज़ें दो तरीके की आती हैं। पहला, हम जब एक ग्लास की रॉड लें और उसे सिल्क के क्लॉथ से रब कर दें तो क्या होता है कि जो आप सबको पता है जो भी चीज़ें बनी है किससे बनी है? एटम से। मेरी बॉडी, मेरे कपड़े, ग्लास, कुछ भी एटम से बना है। अगर एटम से बना है तो उसके अंदर एटम है, एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, राइट? तो जब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मान लो एक ग्लास रॉड है, मैं उसके ऊपर ये पेपर को या फिर इस क्लॉथ को रब करूँ, इससे क्या होता है कि उस समय के लिए इस ग्लास रॉड पर या फिर इस सिल्क के क्लॉथ पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पे या फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे मूव हो जाते हैं, जिस वजह से होता है चार्ज का फॉर्मेशन। अब ये चार्ज जब फॉर्म हो रहा है हमारे पास तो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं कि ये मैंने चार्ज फॉर्म कर लिया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और यहाँ पॉजिटिव। तो क्या मतलब समझ में आया हमें? यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव। अब इसका जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जब हम बात करते हैं इबोनॉइड की। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड लगता है इबोनॉइड, पर इबोनॉइड कुछ है नहीं। वो एक टाइप का प्लास्टिक है या फिर एक टाइप का रबड़ है, इसे हम वल्कनाइज करते हैं। वल्कनाइज प्रोसेस होती है, सल्फर पढ़ा है आप सभी ने, सल्फर को प्लास्टिक में मिला, वो हो गया वल्कनाइजेशन। अब उस वल्कनाइजेशन प्रोसेस से जब एक रॉड बनाऊंगा इस प्लास्टिक को, तो मैं इसे बोलूंगा इबोनॉइड रॉड, EBONITE, इबोनॉइड की रॉड। अब
इवेनॉइड जो रॉड है उसको जब मैं कैट की फर यानी कि बिल्ली की जो खाल होती है कैट फर से अगर मैं रब करूं तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ कुछ चार्ज जनरेट हुआ नेगेटिव, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। जब आप इन दोनों को आपस में टच करने की कोशिश करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमारे पास बात हुई चार्जेस की कि भाई ये हमारे पास चार्ज है, ये कैट फर से या सिल्क से हमने जनरेट कर दिया। अब ये सब चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इन सब की स्टडी के लिए या फिर ये सब पढ़ने के लिए हम जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसमें बात क्या आती है कि जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चलो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप में से हम ज़्यादातर बच्चे, मैं भी कोई बच्चा था, बाकी सारे बच्चे भी बच्चे रहे हैं, और जब भी हम अपन बचपन की बात करते हैं तो हम उसमें कार्टून अक्सर देखते हैं। उसमें एक कार्टून आया करता था जापानीज एनिमेशन का, जिसे हम निंजा हथौड़ी कहते थे, सर मैंने देखा था, आप लोगों शायद किसी ने देखा हो। तो उसके अंदर कियो नाम की एक बिल्ली जब अपने फर को रब करती है शीट से तो चार्ज हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होने लग जाती है। तो चार्ज कैसे जनरेट होता है, वो चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब मेरे पास हमने बात की चार्ज क्या है, चार्ज जनरेट कैसे होता है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होंगी, आपके पास एक चार्ज जनरेट हुआ तो उस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बात क्या रखते हैं कि मेरा एक क्यू, हम जनरली फिजिक्स में चार्ज को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम जनरली स्मॉल क्यू यूज करते हैं, कैपिटल क्यू कभी कभी यूज करते हैं, हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो एक चार्ज क्यू चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम उसके चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके डिनोशन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो फॉलो करता है रूल कि जो चार्ज है वो शो करता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, आप इसको एक मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में। वो कैसे कि n इंटू में e, तो मेरा लिखा जाएगा q इज इक्वल्स टू n इंटू ई। यहाँ पे n एक रियल नंबर है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और e मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मेरा चार्ज जो है q वो हमेशा n इंटू ई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक चार्ज गिवन हो 5.8 इंटू 10⁻16, ठीक है, तो आपसे पूछे कि क्या ये चार्ज का एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप जनरली क्या करोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से q अपॉन ई कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी n की। अगर वो वैल्यू रेशनल है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अगर आ रही है तो आपका चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर वो पॉइंट में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, फिर इरेशनल वैल्यू है, तो आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपके सीबीएसई में नहीं पूछा जाता। 2004 के आसपास एक बार पूछा गया था, बस एक बार, उसके बाद कभी पेपर में नहीं आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है कि चार्ज हमारे पास अगर 4-5 चार्ज मेरे पास एक टेबल पे रखे हुए हैं, तो क्या मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे चार्जेस एक टेबल पे रखे हुए, आप उनको ऐड कर सकते हो। ऑफ कोर्स हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मान लो मेरा एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक +2q का चार्ज रखा है, एक +q का चार्ज रखा है, एक -4q का चार्ज रखा है, एक +3q का चार्ज रखा है, एक -2q का चार्ज रखा है। तो मैं इन सबको अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं सबको ऐड कर सकता हूँ। तो चार्जेस जो हैं वो एडिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन
इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो कंडीशन फॉलो करेंगे इनको ऐड आप सिर्फ उस कंडीशन में कर सकते हो जब आप इनका साइन साथ में लो। यानी कि अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं लिख लेते हैं +2q, यानी कि मैं क्यों नहीं लिख रहा, सिर्फ +2 +1, राइट, फिर -4 प्लस में 3 प्लस में -2। आपका जो टोटल चार्ज है वो क्या बनेगा, ये कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 और ये -4, ये कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो मेरे इस बोर्ड पे जो टोटल चार्ज है वो है 0, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है, सारे चार्जेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी की। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि हमने चार्जेस को ऐड कर दिया, हमने चार्जेस के क्वांटाइजेशन की बात कर ली। अब चार्जेस आपस में अट्रैक्ट और रिपल भी तो करते होंगे, तो जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपल भी करते हैं। किन कंडीशंस में, पहला, दो सेम चार्ज अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो रिपल करेंगे। दूसरा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, बात एक ही रहती है, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास चार्जेस कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास चार्जेस बनते हैं, क्रिएट होते हैं। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस को हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब हम चार्जेस जनरेट कर रहे हैं, हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या इनका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है, क्या इनका क्रिएशन पॉसिबल है? इसका जवाब है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो का आपको बताया था कि दो चीज़ों को रब कर रहे हैं तो हम चार्ज जनरेट कर रहे हैं, प्लस और माइनस। बट एक्चुअली हम चार्ज जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। कैसे? मेरे मान लीजिए इस रॉड पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन्स हैं, और इस क्लॉथ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन हैं। मैंने इनको रब किया तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए इसको रब किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे हमें बचा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, और यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। अब इन चीज़ों को जब हम ऐड करें तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज जो नेगेटिव है वो यहाँ पे आ जाता है ऐड में, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होता है। अब यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ऐसे करके चार्जेस जनरेट होते हैं, क्रिएट नहीं होते। अब सेम चीज़ क्या होती है, अगर मैं इनको फिर से रब कर दूँ या कॉन्टैक्ट में ला दूँ, इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो कर जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स हम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ, चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, बट कभी भी हमने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, सिर्फ चार्ज मूव हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है पूरे के पूरे सिस्टम में या फिर पार्टिकल्स में। कभी भी चार्ज जनरेट नहीं होता, कभी चार्ज क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर टू फॉर्म negative or positive side of the object.